जय गुरुदेव। आपके पत्रों के उत्तर। खत का जवाब। श्री रतिराम जी, आपने नामदान लेकर भजन में नित्य नियम से लगे रहने की बात लिखी है। यह बहुत बड़ी गुरु की कृपा है, क्योंकि सब लोग नामदान लेकर भजन में नहीं लग पाते। जिनके संस्कार भक्ति के होते हैं वही नियम पूर्वक नित्य भजन, ध्यान और सुमिरन करते हैं। आपने पक्का इरादा भजन को प्रमुख कार्य बनाने का किया है। इसके लिए बहुत प्रसन्नता है। शुभकामनाएं हैं कि मालिक आपके संकल्प को पूरा करें, दया दे। आपके लिए यह सुझाव है कि परमार्थ का मार्ग धीमी गति से तय करने का मार्ग है। इसमें कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आत्मा का काम मंद गति से होता है, जो स्थायी और टिकाऊ होता है। जल्दीबाजी का काम शैतान की तरफ से किया गया मन मर्जी का माना जाता है। धीरे धीरे शनै शनै जो काम होगा वह लाभदायी होगा। सबसे पहले अपने मन की भागदौड़ को रोकना है। साधना के समय यह संसार और संसार के कामों में भागकर चौकड़ी न भरने लगे। एकाग्रता बहुत जरूरी है। एकाग्रता के आते ही जब मन की भागदौड़ बंद हो जाएगी तो अंधेरे में एक जगह सुई की नोक जैसे बिंदु पर प्रकाश प्रकट होगा। वह इतना तीव्र होगा कि आंखें चकाचौंध हो जाएगी। मिला प्रकाश गायब हो जाता है। तड़प विरह के साथ अभ्यास करते रहने पर वह प्रकाश पुंज स्थायी हो जाता है। जब वह प्रकाश रुक जाएगा तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि उसी में सूक्ष्म दरवाजा खुलते ही गुरु दर्शन, देवी देवता दर्शन, स्वर्ग वैकुंठ दर्शन के दर्शन होने लगते हैं। दृश्यों के साथ ऊपर की आकाशवाणी सुनाई देती है। उस शब्द में जो अमृत चूता है उसमें इतनी मिठास है कि दुनिया में मिल ही नहीं सकती। लगे रहिए, लगे रहने पर काम बन जाता है। गुरु कृपा का भरोसा कभी नहीं त्यागना चाहिए। गुरु पर अटल विश्वास नितांत आवश्यक है। श्री गोवर्धन प्रसाद जी, आपने भावावेश में नौकरी छोड़ने की बात कही है। जीवन में सहसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। विद्वानों का कथन है कि सहसा करी पाछे पछताही। अपने बाल बच्चों की, परिवार की सेवा करना एक भौतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है। इस समय नौकरी के लिए कितनी आपाधापी मची हुई है। अनुचित कदम उठाकर येन केन प्रकार प्राप्त करने में लोग नियमों को ताक पर रख दे रहे हैं। परिस्थितियां विकराल है और आगे के समय में और विकराल हो जाएगी। परिवार के लालन पालन, भरण पोषण का एक साधन बना हुआ है तो यह ईश्वरीय कृपा मानिए। नौकरी छोड़ने का विचार त्याग दीजिए। आपको आध्यात्मवाद में रुचि बढ़ रही है, यह खुशी की बात है। अपना काम यथाशीघ्र खत्म करके फिर अंदर की ओर चलने का अभ्यास करिए। असली दुनिया भीतर है, यह तो छाया का देश है। छाया किसी की नहीं होती। छाया के दायरे से निकल मायावी देश को पार कर सचखंड में जीते जी पहुंच चलिए, तभी जीवन सार्थक होगा। यह बात हर समय याद रखने की जरूरत है कि वर्तमान समय में मालिक की तरफ से यह संदेश जारी हो गया कि कोई भी आदमी अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर साधु बन जाएगा, घर द्वार छोड़ देगा तो उसको सपने में भी भगवान नहीं मिलेगा। घर गृहस्थी में रहकर भाव विचार से साधु बनो। इसी में भजन करके अपने घर चले चलो। कर्म का बोझा जो लदाए उस कर्जे को भी चुका लोगे, अच्छा रहेगा। शराब सारे दुर्गुणों की जननी है, गुनाहों की माँ है। जय गुरुदेव।